ये भारत देश की मिट्टी हमेशा क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित रही। न जाने इस मिट्टी ने कितने क्रांतिकारियों को जन्म दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने मस्तक पर अंकित कर दिया। उनमें से ही एक है भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास के उन महान आदिवासी नेताओं में से एक थे जिनका जीवन बहुत छोटा था परंतु प्रभाव अत्यंत व्यापक और गहरा रहा। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर क्षेत्र के उलियाहातू गांव, जो आज झारखंड में स्थित है, वहां पर मुंडा जनजाति के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता सुगना मुंडा और माता कर्मी हाथू किसान थे। उस समय छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुका था और पारंपरिक आदिवासी भूमि व्यवस्था को तोड़कर अंग्रेजों ने जमींदारी और ठेकेदारी प्रणाली लागू की थी, जिसके कारण आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल होने लगे। सदियों से भूमि सामुदायिक स्वामित्व में थी। वो दिकुओं अर्थात बाहरी जमींदारों, साहूकारों और मिशनरियों के नियंत्रण में जाने लगी। बिरसा का बचपन इसी अन्यायपूर्वक वातावरण में बीता। उन्होंने प्रथम शिक्षा जर्मन मिशन स्कूल में प्राप्त की। वहां उन्हें ईसाई धर्म से परिचित कराया गया। युवावस्था में बिरसा पर स्थानिक धार्मिक आंदोलनों और वैष्णव संतों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्वयं को एक आध्यात्मिक नेता के रूप में स्थापित करना शुरू किया। उन्होंने शराब, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाया तथा स्वच्छता, नैतिकता और सामूहिक एकता का संदेश दिया। धीरे धीरे उनके अनुयायी उन्हें धरती बाबा अर्थात धरती का पिता कहकर पुकारने लगे। उनके नेतृत्व में एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे बिरसाइत आंदोलन कहा गया। परंतु यह केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं था, इसके भीतर राजनीतिक चेतना भी निश्चित थी। बिरसा ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अंग्रेजों का शासन अन्यायपूर्वक है और आदिवासियों को अपनी भूमि और स्वायत्तता वापस लेनी चाहिए। उन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया, मतलब हमारी धरती हमारा राज। ये उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी विचार था। 1890 के दशक के अंत तक अंग्रेजी प्रशासन और जमींदारों की शोषण के विरुद्ध असंतोष चरम पर पहुंच चुका था। लगान की कठोर वसूली, बेगार प्रथा, जंगलों पर प्रतिबंध और पारंपरिक मुखियों की शक्ति में कमी, इन सब ने आदिवासी समाज को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर कर दिया। इस पृष्ठभूमि में 1899 से लेकर 1900 के दौरान बिरसा मुंडा ने जिस सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया उसे इतिहास में उलगुलान अर्थात महान आंदोलन कहा जाता है। यह विद्रोह केवल हिंसक संघर्ष नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक जनविद्रोह था। बिरसा और उनके अनुयायियों ने पुलिस थानों, मिशनरी संस्थाओं और जमींदारों के प्रतीकों पर हमला किया। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन अभियान चलाया। जनवरी 1900 में डोंबारी पहाड़ पर हुए संघर्ष में अनेक आदिवासी मारे गए और अंततः 3 फरवरी 1900 बिरसा को चक्रधर क्षेत्र में से गिरफ्तार कर दिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से मृत्यु का कारण हैजा बताया, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध थी और उनके अनुयायियों को विश्वास नहीं था कि यह प्राकृतिक मृत्यु थी। यद्यपि उनका जीवन अल्पकालिक रहा, परंतु उनके आंदोलन का प्रवाह दीर्घकालीन सिद्ध हुआ। अंग्रेजों को आदिवासी भूमि प्रश्न पर पुनर्विचार करना पड़ा और 1908 में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों के हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया। यह कानून आज भी झारखंड क्षेत्र के भूमि अधिकारों की रक्षा का आधार है। बिरसा मुंडा का आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के व्यापक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि वो ये दर्शाता है औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध केवल शहरी या उच्च वर्गीय नेतृत्व तक सीमित नहीं था, बल्कि दूरस्थ आदिवासी अंचलों में भी स्वाधीनता की चेतना प्रबल थी। बिरसा मुंडा का महत्व केवल एक क्रांतिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरणकर्ता के रूप में भी है। उन्होंने आदिवासी समाज को अपनी पहचान, परंपराओं और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनका आंदोलन एक इस बात का प्रतीक है कि स्वतंत्रता का संघर्ष बहुआयामी था, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। आज भारत में 15 नवंबर को उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची एयरपोर्ट को भगवान बिरसा मुंडा का नाम है और संसद भवन में उनकी प्रतिमा स्थापित है। परंतु इन प्रतीकों से महत्वपूर्ण है चेतना जो उन्होंने अपने समाज में जगाई। अपनी भूमि, संस्कृति और स्वाभिमान के रक्षा के लिए संघर्ष की चेतना। बिरसा मुंडा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों की पीड़ा को समझे,
उन्हें संगठित करे और न्याय के लिए संघर्ष का साथ दे। चाहे जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, उनके संघर्ष को समझना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जड़ों को समझना है, क्योंकि वो जड़ें सिर्फ दिल्ली, कलकत्ता, पुणे, मुंबई में ही नहीं है, बल्कि जंगलों, पहाड़ों, दूरस्थ गांवों में भी उतनी ही गहरी है। भगवान बिरसा मुंडा को समझने के लिए केवल उनकी शहादत को जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सामाजिक आर्थिक संरचना को समझना आवश्यक है जिसमें उनका व्यक्तित्व विकसित हुआ। आधुनिक इतिहास लेखन में उन्हें प्रोटो नेशनलिस्ट अर्थात प्रारंभिक राष्ट्रवादी चेतना का प्रतिनिधि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्थानिक संघर्ष को औपनिवेशिक सत्ता के व्यापक विरोध से जोड़ा। आज बिरसा मुंडा का नाम केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि समकालीन भी है। जल, जंगल, जमीन के अधिकारों में होने वाले बहसों में उनका नाम बार बार सामने आता है। वे इस बात के प्रतीक है कि विकास की नीतियां यदि स्थानिक समुदायों की सहमति और अधिकारों की रक्षा के बिना लागू हो तो प्रतिरोध अनिवार्य है। उनका जीवन यह भी दर्शाता है कि आध्यात्मिकता और राजनीतिक चेतना एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक हो सकते हैं। उन्होंने धार्मिक सुधार के माध्यम से सामाजिक अनुशासन स्थापित किया और उसी अनुशासन को राजनीतिक संगठन में बदला। इस प्रकार भगवान बिरसा मुंडा केवल एक 25 वर्ष के युवक की शौर्य गाथा नहीं बल्कि औपनिवेशिक शोषण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भूमि अधिकारों के संघर्ष का समग्र अध्याय है। उनका अध्ययन हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विविधता को समझने में सहायक करता है। बिरसा मुंडा का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि इतिहास की धारा को बदलने के लिए आयु नहीं बल्कि विचार और संगठन की शक्ति महत्वपूर्ण होती है। बिरसा ने 25 वर्ष में अमर कहानी लिख दी और माटी के खातिर अपनी जवानी फूंक दी। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा कोटि कोटि नमन।